हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, आज मैं आपकी कहानी आपको सुनाना आया हूं कि जब आप सब लोग तैयारी के मोड में थे, जब आप तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, या जो लोग आपको तो सिलेक्शन हो गया है, जिसका नहीं हो पाया है, या जो लोग कर रहे हैं अभी तैयारी, उन लोगों के लिए कि जब आप सब लोग तैयारी करना शुरू करते हैं ना, मैंने भी की, आप सब लोगों ने भी की, तो जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में। रिस्क क्यों लेते हैं कि जैसे कोई अगर 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अपने कोई जॉब ले लेते हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। लेकिन हम लोग करते हैं तैयारी, और जब तैयारी करते हैं तो उसमें रिस्क ये होता है कि या तो हमारा होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो बेटर एंड बेस्ट है हमारे लिए, और अगर नहीं हो पाया तो जितने साल हमने तैयारी की, जितना समय हमने तैयारी को दिया, वो सब वेस्ट चला जाएगा, सब बेकार चला जाएगा, और उस टाइम का हमारी लाइफ से बिल्कुल कट हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा रिस्क जब हम लेते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं, हमें 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं, हम कोचिंग भी जाते हैं, दिन भी पढ़ते हैं, रात में भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। जब हम तैयारी करना शुरू करें तो हमें बहुत सारे शौक होते हैं कि हम ना ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जब हम तैयारी करते हैं तो फिर वो सारे शौक ख़त्म हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब हम सोचते हैं कि हम ना, हमें ये करना है, हमें वहाँ घूमने जाना है, वो सारे शौक ख़त्म हो जाते हैं। शौक रहता है सिर्फ एक चीज़ का, पढ़ने का। दोपहर हो, शाम हो, दिन हो या रात हो, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। जब भी हम सो के उठते हैं तो दिमाग में सबसे पहले हिट होता है कि कब हम माँ बाप के बोझ से, कब तक हम माँ बाप पे बोझ बने रहेंगे, कब तक हम उन पे डिपेंड रहेंगे, क्यों ना हम हमारी जॉब क्यों नहीं लग रही है, कहाँ कमी है हमारी पढ़ाई में। हालांकि हमको लगता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी होती है, तभी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और हम उस चीज़ को खोजने में लग जाते हैं कि कहाँ हमारी कमी है। आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे, ताने सुनते होंगे, घर वालों से, पड़ोसियों से, बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे, यार दोस्त भी कहते होंगे और आगे क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है तेरा, तो आपको बताते हुए शर्म आती होगी कि हमारा क्या चल रहा है, हम क्या बताएं यार क्या चल रहा है। तो हम उस टाइम पे इतने डिप्रेशन में हो कि बस किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं किसी तरह हमारा सिलेक्शन हो जाए, बल और लाइफ में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, तुम सब की कहानी बता रहा हूँ, और उनकी बता रहा हूँ जो आप इस टाइम प्रिपरेशन के मोड में हैं। उन सब की यही कहानी है। दिन को रात में सोते हैं तो ये सोच के सोते हैं कब सिलेक्शन होगा, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आती है कब सिलेक्शन होगा। डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं कि बस किसी तरह सिलेक्शन हो जाए और हम इस झंझट से मुक्ति हमें मिल जाए, ये जो बोझ है हमें इससे मुक्ति मिल जाए। इस टाइप की हमारी कंडीशन हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो यार क्या है, और इतने डिप्रेशन में हम लोग आ जाते हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो कि सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है ये, हमारे लिए सरकारी नौकरी नहीं बनी, हमारे बस की बात नहीं है, हम छोड़ो यार। यहाँ तक कंडीशन आ जाती है, हम छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर एक अंदर से मोटिवेट होते हैं कि अगर हमने इतने दिन दिए हैं, इतने साल दिए हैं तैयारी करने के लिए, और चलो 6 महीने 1 साल और दे देते हैं कि हो सकता है कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो हम फिर से एक 6 महीने 1 साल देते हैं। फिर अगर कहीं नहीं होता है तो फिर से हम और टाइम देते हैं। मतलब ऐसा हमारा चलता रहता है रूटीन। इस बीच में हमारी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं होते फॉर्म डालने के लिए भी, क्योंकि घर वालों से तो हम मांग नहीं सकते, क्योंकि शर्म आती है, बड़े हो गए, हम घर वालों से अभी पैसे मांगते हैं, तो हम इधर उधर से अरेंज करते हैं पैसे। हम मतलब हम सब लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसने भी की है, तो इधर उधर से पैसे अरेंज करते हैं फॉर्म डालने के लिए। फॉर्म डाला, उसमें एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, बहुत डिप्रेशन हो गया। और जिस एग्ज़ाम में हमें लगता है बहुत अच्छा पेपर गया और उसी एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो हम इतना डिप्रेस हो जाते हैं, इतनी टेंशन हो जाती है हम लोगों को। अब लगता है कि मेरे बस का है ही नहीं, मैं कुछ और कर लेता हूँ, अब ज़िंदगी तो झंड हो ही गई है, और अब मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। जब फाइनली आप सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, अब मेरे से कुछ होता ही नहीं है, फिर हम फाइनली सोचते हैं कि चलो यार ये वाला एग्ज़ाम आ रहा है, इस वाला एग्ज़ाम को दे के देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक, वरना तो फिर हम कुछ और कर लेंगे पक्का। इस बीच में घर वालों का प्रेशर तुम पे आएगा कि क्या चल रहा है तेरा, क्या क्यों नहीं होता है। तुम सब लोग कहोगे मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कमी है मेरे अंदर, क्या अब तक मैंने क्या नहीं समझ पाया हूँ पढ़ाई को, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। तुम खुद इतने डिप्रेशन में, इतने टेंशन में आ जाओगे, तुम्हें खुद लगेगा अंदर से, तुम खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। तुम्हें फिर जरूरत पड़ती है एक ऐसे आदमी की जो आपके साथ खड़ा हो और आपसे बोले कि नहीं तुम कर सकते हो। फिर एक ऐसे बंदे की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आप कहीं ना कहीं से मोटिवेट होते हो, किसी की बातें सुनते हो, मोटिवेट होते हो। मैं भी खुद हुआ था
दूसरे लोगों की बातें सुन सुन के मोटिवेट हुआ था। मोटिवेट होने के बाद हम फिर से लग जाते हैं, फिर से एक नई जर्नी हम शुरू करके हम सोचते हैं कि ये वाला पेपर आ रहा है, एक नए तरीके से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और हम फिर से हैं उस चीज़ में। और क्योंकि आप सब लोगों को पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे क्या चल रहा है और आगे क्या करना है, ये सारी बातें, लेकिन आप सब लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी कि घर बनने में टाइम लगता है लेकिन महल बनाने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप उस चीज़ ऐसी स्लोगन सुन सुन के मोटिवेट होते हैं। लोग जो तुम्हारे साथ के दोस्त हैं, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो XYZ, तो उनके घर बन चुके थे, आपको अपना महल बनाना था, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती, लेकिन आप में धैर्य और कंटिन्यूटी अगर आप में है तो आपका महल ज़रूर बनेगा। ये वादा है मेरा कि अगर आप में कंटिन्यूटी और धैर्य बनाए रखा अगर आपने, तो आपका महल ज़रूर बनेगा। बस प्रिपरेशन के दौरान यही दो चीज़ें चाहिए, कंटिन्यूटी और धैर्य और मेहनत। अगर आप में ये चीज़ें लाने की ताकत है तो आप ज़रूर सिलेक्शन ले लोगे, मेरा वादा है यार तुम लोगों से। और जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वो सब लोग अपना शेयर अपना बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या कुछ बात, क्या आप सब लोग इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ अपने आप से रिलेट करके देख पा रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरी ही कहानी है बिल्कुल सेम टू सेम? ये सब लोगों की सेम कहानी है, सब लोग उसी दौर से गुजरे हैं, सब लोग यहीं से आए हैं निकल के। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरी वीडियो उन सब लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आपको लगता है इस वीडियो की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे छोटे भाई बहन जो कभी कहते हैं हम डिमोटिवेट हो रहे हैं या हमें टेंशन हो रही है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उन लोगों तक ये मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। उन लोगों को भी लगे कि हाँ कोई हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि मैंने खुद ये सारी चीज़ें फ़ील की हैं, तुम सब लोगों ने ये सारी चीज़ें फ़ील की हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं। तो ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुंच जानी चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है इस टाइम तक। अगर उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा होगा। मुझे खुशी होगी कि अगर मेरी वीडियो देखने से किसी को मोटिवेशन मिलता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। इन द एंड लास्ट में हम आके सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारा लास्ट चांस है, अगर हो गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, हम कहीं और मूव ऑन कर जाएंगे। और जब लास्ट चांस होता है तो फिर आपका अक्सर सिलेक्शन तभी होता है जब आप बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाते हैं कि अब मैं कुछ और देख लूँगा, मेरे बस की ये चीज़ें नहीं है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये बातें कि बिल्कुल लास्ट में आके हम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। फिर जब धीरे धीरे आप नींव भरती जाती है, आपका महल खड़ा होता जाता है, फिर लास्ट में आके एक दिन ऐसा होता है, एक दिन ऐसा आता है मैं सेलेक्ट। सभी भाई और बहन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके लाइफ में वो खुशी के पल कब आए थे, किस डेट को आए थे जब आपका महल बनकर तैयार हो गया था और आप उस महल के अंदर मूव ऑन हो गए थे और आपको पता चल गया था कि अब मेरा महल बन चुका है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। एक दिन फिर ऐसा आता है, फिर आप उन सब लोगों से बेहतर हो जाते हैं जो कल तुमसे बेहतर थे। उन लोगों से मूव ऑन कर जाते हैं, उन लोगों से आगे बढ़ जाते हैं, उन लोगों से ऊंचे हो जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों को जो डिप्रेशन में हो जाते हैं तैयारी करने के दौरान। जो लोग मेरे छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, अपनी कंटिन्यूटी और धैर्य अगर आपने बना के रखा है, मेहनत लगन से की है, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। एक दिन आपका महल बनकर तैयार हो जाता है और आप खुशी से फूले नहीं समाते हैं, घर वालों का सीना प्राउड से चौड़ा कर देते हैं आप सब लोग, और वो उनको कहने में गर्व होता है कि हाँ ये मेरा बेटा है, बेटी है और इसका सिलेक्शन यहाँ हो गया। तब आपको कितनी खुशी, कितना इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा जो आपके पेरेंट्स उस खुशी को महसूस करते होंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूटी और धैर्य बना के रखें, यही सबसे बड़ी ताकत है तुम लोगों की अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।